सबसे पहले धर्मशाल भाई जी का बहुत अभी मैं अविनाश भाई जी का मंच पर स्वागत नागपुर महाराष्ट्र से है और मधुबन 2010 में भाई जी समर्पित हुए सेवा के लिए। अभी भाई जी सीसीटीवी डिपार्टमेंट में आवास निवास में सेवा दे रहे हैं और शांतिवन, मनमोहनीवन, मानसरोवर, आनंद सरोवर, इन सब जगहों पर जो सीसीटीवी का पूरा डिपार्टमेंट है भाई जी संभाल रहे हैं। अभी दत्तू भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी ने 2013 में ज्ञान प्राप्त किया और मालेगांव महाराष्ट्र से हैं। 6 साल से मधुबन में सेवाओं के लिए समर्पित हैं और भाई जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आवास निवास में सेवा दे रहे हैं। अभी वासुदेव भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी 20 साल से ज्ञान में हैं, नागपुर महाराष्ट्र से हैं और 14 साल से मधुबन में समर्पित रूप में सेवा दे रहे हैं। भाई जी आवास निवास डिपार्टमेंट में देते हैं सेवा और त्रिलोक बी बिल्डिंग में, और जो कूलर मेंटेनेंस और ये सब में जो ऑल राउंड सेवा है वो सब भाई जी देखते हैं। भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी नीलेश भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी ने 2003 में ज्ञान प्राप्त किया चंद्रपुर महाराष्ट्र से और 2010 से मधुबन में और सेवा दे रहे हैं। भाई जी अकोमोडेशन डिपार्टमेंट, वॉशिंग डिपार्टमेंट और बाबा की सेवा जो सीज़न रहता है बाबा का, उसमें जो टेंट का जो सेवा रहता है वो भाई जी देखते हैं। अभी सुरेश भाई जी ऑडिटोरियम में जो सेवा देते हैं, सुरेश भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी ने 1994 में ज्ञान प्राप्त किया सूरत गुजरात से और 2009 से मधुबन में समर्पित रूप में सेवा दे रहे हैं। मनमोहिनीवन में ग्लोबल ऑडिटोरियम में भाई जी का सेवा है और 18 जनवरी को जो फूलों का डेकोरेशन होता है वो भाई जी देखते हैं। अभी सुरेश भाई जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सुरेश भाई जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी हिमाचल से हैं। 2002 में भाई जी ने ज्ञान प्राप्त किया और बड़ौदा गुजरात से प्राप्त किया और 2010 से भाई जी मधुबन में समर्पित रूप में सेवा दे रहे हैं। भाई जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मानसरोवर, मनमोहनीवन, आनंद सरोवर में और राउंड रूप से सेवा दे रहे हैं। अभी सुरेश भाई जी का दिव्य लोक डायनिंग मनमोहनीवन, सुरेश भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी ने 2003 में ज्ञान प्राप्त किया महाराष्ट्र वारदा से और 2007 से मधुबन में समर्पित रूप में सेवा दे रहे हैं। दिव्य लोक में डाइनिंग का जो डिपार्टमेंट है मनमोहनीवन वो देखते हैं भाई जी। अभी द्वारिका भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी 1998 में ज्ञान प्राप्त किया कोरबा छत्तीसगढ़ से और 2007 से मधुबन में समर्पित रूप में सेवा दे रहे हैं। भाई जी ब्रह्मलोक मनमोहनीवन में फिलहाल सेवा दे रहे हैं। अभी आनंद भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी ने 1998 में ज्ञान प्राप्त किया, छतरपुर में समर्पित रूप में सेवा दे रहे हैं। भाई जी त्रिलोक भवन मनमोहनीवन में सेवा दे रहे हैं फिलहाल। अभी गुलजारी भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी ने सन 1985 में राजनाम छत्तीसगढ़ में ज्ञान प्राप्त किया और 1986 में समर्पित रूप में सेवा दे रहे हैं और मानसरोवर अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में भाई जी सेवा देते हैं। सभी भाई जी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन है। अभी मैं दीदी को सरिता दीदी को बोलना चाहती हूँ।
प्रस्तुत किया जाएगा। अनुरोध करूंगी हमारे सभी भाइयों से कि आप सिलीगुड़ी के धरती पर पधारें और सिलीगुड़ी के धरती के वासी को एक अपने तरफ से ऐसे वरदान दे के जाएं कि उनका जीवन महान बन जाए और बाबा की सेवाओं में आगे बढ़ के संपन्न बन जाए। तो हम सभी भाइयों से ऐसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे भाई के पास बहुत अनमोल खजाने हैं। हम सब सुनते हैं ना, मधुबन के नाम सुनते ही क्या होता है, मुख मीठा हो जाता है, उमंग से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। किसकी भूमि है वो? स्वयं बाप दादा की भूमि है, साकार बाबा की तपस्या की भूमि है, सेवा की भूमि है। और वहाँ से हमारे 11 भाई की टीम आए हैं, तो हम सब माया के ऊपर तो जरूर विजय पा ही लेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आज हमारे भाइयों से सुनने का दिन है। तो मैं विशाल भाई जी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने मुखार बिंद से हमारे सामने अनमोल वचन को रखें, ताकि हम भी अनमोल बन करके बाबा की प्रत्यक्षता कर सके। सभी भाइयों से अनुरोध करूँगी, इधर से। जो स्वागत और सत्कार किया, तो सबसे पहले तो बाप दादा का स्वागत है इस महफिल में। शुक्र करते हैं मेरे बाबा, आज बुधवार है और आप भी इस महफिल में पधारो, आपका स्वागत और सत्कार है। और सभी का परिचय जैसे बहन जी ने दिया, एक एक का ज्ञान में कब से हैं, मधुबन में कब से हैं, तो आप सबको पता, पढ़ाई। और ये महफिल ऐसी लगती है कि जो आपके अंदर शिल्पकारी की है वो हमारी दीदी निमित्त हैं, कि कितने अच्छे सिस्टम से आप लोग देख रहे हैं, पूरे मर्यादा युक्त श्रीमत पे एक्यूरेट चल ही रहे होंगे। और हम सभी स्नेह से जुड़े हुए हैं। जैसे कहते हैं माला होती है, उसमें मोती दिखाई देते हैं लेकिन धागा दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो स्नेह का धागा है वो हमको बांध के रखा हुआ है। ये जो प्रभु परिवार है, कल्प में एक ही बार मिलता है, ऐसा परिवार कहाँ मिलेगा। और बाबा है तो आप और हम हैं, स्नेह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहते हैं मनुष्य कहता मैं बड़ा, तो पृथ्वी कहती तो मुझ पर क्यों खड़ा। पृथ्वी कहती मैं बड़ी, तो फिर शेषनाग कहता मुझ पे क्यों खड़ी। शेषनाग कहता मैं बड़ा, तो शंकर कहता मेरे गले क्यों पड़ा। शंकर कहता मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत कहता मुझ पर क्यों खड़ा। और कैलाश पर्वत कहता मैं बड़ा, तो फिर रावण कहता मेरे हाथों क्यों हिला। और रावण कहता मैं बड़ा, तो राम कहता मेरे हाथों क्यों मरा। और राम कहता मैं बड़ा, तो बच्चे कहते मेरे बंधन में क्यों पड़ा। तो सबसे बड़े कौन हो गए? हम बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा को स्नेह के बंधन में बांध लिया। जो बड़े बड़े शास्त्रवादी, विज्ञान सत्ता वाले भगवान को नहीं जान पाए, नहीं ढूंढ पाए, और उसको हम भोले भोले बच्चों ने बांध लिया, स्नेह की रस्सी से बांधा हुआ है। तो जब हम जागते हैं, आँख खुलते ही कौन याद आता है? बाबा। दिल से निकलता है मेरा बाबा। और मेरा बाबा कहा स्नेह का सबूत है। अगर बाबा से प्यार है तो मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। आँख खुलते ही बाबा। कहते हैं 3 बजे जगते हैं योगी, 4 बजे भक्त, 5 बजे रोगी, 6 बजे भोगी और 7 बजे कुंभकर्ण। तो फिर हमें कौन सी बाबा याद आना चाहिए? अंदर से प्यार हो, दिल से प्यार हो, जिगरी प्यार हो, केवल दिखावे का नहीं, नेमीनाथ नहीं।
बस जग के बैठ गए, बाबा ने बोला है नमाज पढ़ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बाबा मेहनत वाला नहीं देखना चाहता हमको। बाबा बोलता है मोहब्बत में खोए रहें, लवलीन रहें, बाबा हमें समा जाएं। क्योंकि अभी हमने देखा वो पार्ट भी पूरा हुआ साकार का, अव्यक्त पार्ट भी पूरा हुआ। अभी मधुबन में भी बाबा के बच्चे जाते हैं और वही अनुभव करके आते हैं। अब चलने का समय आ गया, अभी घर चलना है, रहना है, चलना है। तो मन बुद्धि बाबा में लगी रहे, वही अभ्यास करना है। धर्मराज को हमें टाटा करते हुए जाना है। आज बोला ना सजाओं से मुक्त रहना है। तो मन बुद्धि को जितना स्वच्छ पवित्र बना सकें वो मेहनत करनी है हमको। बस दिल में एक बाबा हो और कोई नहीं हो, यही हमें पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम शांति। भारत देश संस्कृति का देश है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग चेहरे हैं। लेकिन भारत देश एक महान देश है और इस देश में एक मत, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत होनी है। ये अलग अलग संस्कृति नहीं होंगी। तो अब बाबा आया है हम बच्चों को एक ही संस्कृति में बांधने के लिए। हम देवी देवता बनेंगे। देवी देवता थे, देवी देवता बनेंगे। लेकिन कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा? दुनिया में तो देख लिया हमने, साधु सन्यासी करके, गुरु करके, वो कैसे बनाएंगे? उसे तो भगवान के बारे में भी नहीं पता। आज बाबा हम बच्चों को अपना पूरा जीवन हमें कैसे जीना है, कैसे चलना है, ये सारा सिखाया। आज हम उस दुनिया में रहकर देख लिए क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे चलते थे, कैसे रहना, कैसे चलना, कैसी दुनिया है ये, वो हमने देख लिया। हमारे मूड बन जाना, एक ने कहा, दूसरे ने कहा, देश शिकस्त हो गई, वो भी दुनिया अलग है। अब बाबा आकर उस दुनिया से बिल्कुल हमें निकाल दिया। तो अब हमें बाबा के अनुसार चलना है। आज बाबा ने बार बार श्रीमत प्रमाण चलने को कहा है ना। तो श्रीमत अर्थात क्या है? श्रेष्ठ भगवान की मत। तो मत में हम बड़ी बड़ी मतों को तो जान गए और उन पर चलना भी सीख लिया, लेकिन जो छोटी छोटी है बाबा की, जिसको हम मत नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी श्रीमत है। क्योंकि मन और बुद्धि का विमान है। ये विमान में तो बहुत पैसा लगता है, पर मन और बुद्धि के विमान से तो कितने सेकंड में पहुंच जाते हैं। तो रोज कितनी बार मधुबन आएंगे? कितनी बार? 7 बार आएंगे। तो रोज देखो, अपने अपने में संकल्प करो, रोज मैं इतने दिन मधुबन में आऊंगी। तो क्या करेंगे? सबसे पहले बाबा के कमरे में, चारों धाम है ना, हाँ, चारों धाम यात्रा करके आना। तो संकल्प करना कल से कि अपने अपने में संकल्प करो कि मुझे इतने टाइम बाबा के घर जाना है और चारों धाम की यात्रा करके आना है। और चारों धाम का महत्व तो आप सबको पता है। तो ये एक बात है। तो मन के और बुद्धि के विमान से आप मधुबन आते जाना। ठीक है। और दीदी का और आप सभी ब्राह्मण परिवार का भी, और खास माताओं ने इतनी शंखध्वनि जोर से की, मुझे लगा टेप से बज रहा है। उधर देखा, इतनी जोर से तो भाई लोग भी नहीं बजा पाते।
इसलिए शिव शक्तियाँ है ना। देखो ड्रामा कितना कल्याणकारी है कि नहीं कल्याणकारी। हमने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी ऐसी बीमारियां भी आएंगी। लॉकडाउन से पहले हेडफोन, चश्मा, अभी मास्क भी आ गया, और आगे क्या क्या आएगा ये हम सोच भी नहीं सकते। मगर बाबा ने हर चीज़ क्लियर करके बताया है। अगर तो वानिया अगर आप पढ़ोगे उसमें सारा बाबा ने बताया है कि घर के खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद हो गए, कोई नहीं आ पाएगा। तो उस समय हम क्या करें? कई लोग बाबा के बहुत कच्चे बच्चे होते हैं ना, थोड़े थोड़े, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत कुछ सोचने लगते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। अरे भगवान बैठा है, आपको सोचने की क्या जरूरत है। अब ड्रामा देखो, हम सोचते नहीं, हम यहाँ आएंगे। लेकिन क्या है, माइक आते ही मुझे पहले तो थोड़ा डर ही लगता है, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। तो मैं पहले आनंद भाई की तरफ माइक दिया, लेकिन लास्ट में आया है मेरे पास। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, बाबा मुझे कैसे मदद करता है। माइक भी डर रहा है। बाबा मुझे हर कार्य में मदद करता है, क्योंकि बाबा को आप है ना जो भी कर्म कर रहे हो, सवेरे से उठने से